बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 8 आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3 है। एक्सरसाइज 3 ये से पहले एक्सरसाइज 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 कम्प्लीटली मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एक्सरसाइज 3 ये जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद वाला जो सिलेबस है 7 चैप्टर से, ठीक है, लास्ट चैप्टर तक मैं अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आप इजी वे में इनसे क्वेश्चन इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, मेरे चैनल पे जाके क्लास 8 की प्लेलिस्ट ओपन करनी है। वहां पे अभी तक मैंने जितनी एक्सरसाइजेस अपलोड की हैं आपको इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपने खाली जगह को फिल करना है। फर्स्ट पे दिए कि द स्क्वायर रूट सिंबल इज कॉल्ड द डैश। इसमें कह रहे हैं कि जो स्क्वायर रूट का सिंबल है उसको हम क्या कहते हैं। आप बच्चों देखें कि आपको अगर ये वाली एक टर्म दी जा रही है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक लिख के दिखा देती हूँ। जैसे कि अब आपको ये दिया गया है 2, ठीक है। अब आपने ये जो स्क्वायर रूट का ये जो सिंबल है ना, इसको आप कहते हैं रेडिकल। और यहाँ पे अगर फर्ज करें दिया जा रहा है 4, ठीक है, ये रेडिकल कहलाता है, ये इंडेक्स कहलाता है। और यहाँ अंदर जो टर्म पाई जाती है उसको हम रेडिकेंट कहते हैं, ठीक है, याद रख लें। आपकी ये वाला जो साइन है ये क्या कहलाएगा, रेडिकल। ये वाली जो टर्म है इसके जो बाहर होती है इंडेक्स कहलाती है। और अंदर वाली टर्म को क्या कहा जाता है, रेडिकेंट कहा जाता है। तो अब वो कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट सिंबल इज कॉल्ड द डैश। तो ये स्क्वायर रूट सिंबल क्या कहलाता है, अभी मैंने आपको बताया, इसको क्या कहते हैं, रेडिकल। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, रेडिकल, ठीक है। सेकंड में है द स्क्वायर रूट ऑफ 4761 कंटेन डैश डिजिट्स। वो कह रहे हैं कि 4761 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका कितने डिजिट आते हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं एक पॉजिटिव वैल्यू का, तो आप पिछले पेज पे आ जाएं, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। पेज नंबर 43 पे आए। 43 पे आपको दिया गया है फॉर अ नंबर कंटेनिंग एन नंबर्स ऑफ डिजिट्स दैट फॉर्म परफेक्ट स्क्वायर द स्क्वायर रूट कंटेनिंग एन बाय 2, ठीक है। मतलब ये है कि आपका अगर नंबर दिया जा रहा है, ये देखें इन्होंने ये नंबर एक दिया है, ठीक है, इसके कितने डिजिट हैं आप काउंट कर लें, 1 2 3 4, ठीक है। पावर ये मतलब क्या है, ये सारे इवन आ रहे हैं, 4 आ रहा है ना, 4 इवन नंबर होता है। तो जो इवन नंबर होता है उसको फिर आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। ये 4 आया है तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो अब हम क्या कहेंगे कि इसका जो है स्क्वायर रूट जो है उसके कितने डिजिट होंगे, जो ये आंसर आ रहा है ना 2, ठीक है। क्योंकि ये 4 थे, 4 को जब हमने सॉल्व कर लिया है, सॉल्व करने के बाद 2 आया है, तो ये इसके हम क्या कहेंगे, कितने डिजिट्स ये कंटेन करता है, 2 करता है, ठीक है। तो आपको जो अगला क्वेश्चन आपसे यही जो आपसे पूछा जा रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 4761 कंटेन डैश डिजिट, कि इसका जो स्क्वायर रूट है ये कितने डिजिट्स कंटेन करता है। तो इसमें अब आप क्या लिख देंगे, 2। थर्ड पे देखें, स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज डैश देन इटसेल्फ। यानी अगर हम स्क्वायर लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर जब लेंगे तो वो अपनी वैल्यू से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यहां पे लिखेंगे लेस। द डैश मेथड इज यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यानी ऐसा मेथड जो कि हम यूज करते हैं जब हम देखते हैं किसी स्क्वायर रूट किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, तो हम उसके लिए फिर कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट में है द स्क्वायर रूट ऑफ 20 इज। यानी वो कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट जो है 20 का वो क्या आता है। सॉल्व करके आप देख के बता भी सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या आता है। जैसे आपको दिया गया है 20, आप यहाँ पे 20 को रखें, ठीक है। आप क्या करेंगे, 4 पे इसको 4 4 जार 16, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या बचा, 4, ठीक है। अब हमने जो स्क्वायर रूट निकाल रहे होते हैं ना, तो उसमें 4 को 4 में ऐड कर लेंगे, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक 0 ऐड करूंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक और 0 ऐड कर लेंगे। तो यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4.4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख लेंगे कि यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आंसर 4.4 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपने स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। 100 and 200
आर परफेक्ट स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि 100 और 200 के परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब देखें कि 100 का तो है, क्योंकि देखें 10 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 100 होता है। लेकिन 200 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम ये क्या कहेंगे, स्टेटमेंट हमारी फिर फॉल्स हो गई है। सेकेंड पे है द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। वो कह रहे हैं कि एक स्क्वायर रूट इवन नंबर का क्या वो इवन नंबर ही आता है। तो अब देखिए बच्चों, अगर हम ये ले रहे हैं 2 एक इवन नंबर है, इसका हम ले रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। आप क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर ले लें तो 2 2 जार 4 इवन ही आ रहा है ना, ठीक है। हम अगर किसी स्क्वायर रूट ले रहे हैं किसी इवन नंबर का, तो वो हमेशा इवन ही आता है। तो आप इसमें स्टेटमेंट में लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट पे आपको दिया है कि 2.315799682 कंटिन्यू, ठीक है, ये कंटिन्यू है, इज एन इरेशनल नंबर। वो कह रहे हैं कि ये इरेशनल नंबर है। तो बच्चों वो नंबर जो कि क्वेश्चन जिसमें आपका चल रहा है, क्वेश्चन एंड नहीं हो रहा है, तो वो इरेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। अभी ये देखें ना, डॉटेड साइन शो कर रहा है कि ये क्वेश्चन कंटिन्यू है, चलता जा रहा है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। फिर 4 पे दिया गया स्क्वायर रूट ऑफ 345 कंटेन 2 डिजिट्स। वो कह रहे हैं 345 का जो स्क्वायर रूट है उसमें 2 डिजिट होते हैं, तो इसमें 2 डिजिट नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट फिर क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फिर कह रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। हमारी स्टेटमेंट फिर क्या होगी, ट्रू होगी। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, इनका आपने क्या करना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसके 5 पार्ट्स है, 1 बाय 1 इन 5 पार्ट्स को कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में 22.09 हमें गिवन है, तो हमने क्या करना है, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहला काम आपने क्या करना है, इनके पेयर बना लेने। पेयर हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, मतलब यहां से बनाना शुरू करेंगे। 2 डिजिट का एक पेयर बनेगा, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब ये 22 है, हमने कोई ऐसा नंबर चूज करना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर या इससे छोटा आ जाए या इस जितना आ जाए। अब देखें बच्चों, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को 3 से करेंगे 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 तो 22 से बड़ा हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगी, 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगी, 4 4 जार 16, ठीक है। माइनस का साइन लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 12 में से 6 माइनस करेंगे, 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपने क्या करना होता है, ये वाली जो टर्म और इस टर्म को आपने ऐड करना होता है। 4 में आपने 4 को ऐड किया तो 8 लिख देंगे आप। ऊपर से आप क्या करेंगे, 0 और 9 को नीचे ले आएंगे। अब ये 609 बन चुका है। अब इस 8 के साथ आप किसी ऐसे नंबर से, ठीक है, रखेंगे जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर या ये आ जाए या इससे छोटा आ जाए, ठीक है। अब आप देखें, मैं इसको अगर रखती हूँ, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। 7 मैं यहाँ इसके साथ रखती हूँ और 7 से इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। 7 7 जार 49, 4 इसको देंगे, 7 8 जार 56, ठीक है। 56 में 4 को मैं ऐड करूंगी तो क्या बनेगा, 60। तो ये पूरा पूरा हो गया है। अगर हम देखें 86 के साथ, यानी 8 को 6 के साथ रखते हैं और 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जार 36, 3 इसको देंगे, 6 8 जार 48 और 3 ऐड करेंगे 51 आ जाएगा। तो ये छोटी टर्म होगी। तो जब हमने 7 इसके साथ रखा, 7 से ही मल्टीप्लाई किया तो 609 कंप्लीटली आ गया है। तो ये जो 7 है मैं इसको यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट लगा के जिस 7 से मल्टीप्लाई किया ये 7 यहाँ लिखूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी 609, ठीक है। माइनस कर लेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि कंप्लीटली ये सॉल्व हो चुका है। इसका आंसर लिख देंगे 4.7। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। इसी तरह इसका बच्चों सेकंड पार्ट भी आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे जो गिवन है 7.3441 है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। पेयरिंग पहले कर लेते हैं। एक ये 2 डिजिट है, इसका एक पेयर बना लेते हैं, फिर 2 डिजिट है, इनका पेयर बना लेते हैं। अब 7 अकेला है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 4, 3 को 3 से करूंगी 9, 9 तो 7 से बड़ा हो जाएगा। फिर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2 2 जार 4, माइनस कर लेते हैं। 7 में से 4 माइनस किया 3, 7 में ऊपर से मैं 3 डिजिट उतार लूंगी और 4 एक पेयर उतार लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 2 को 2 में ऐड करेंगे, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ मैंने कोई ऐसा डिजिट रखना है, ठीक है, जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो या इससे छोटी टर्म आ जाए या यही आ जाए। तो मैं क्या करूंगी, 4 को 7 के साथ करके देख लेती हूँ। 7 7 जार 49,
ठीक है, 4 आ गया, 7 4 ज़ार 8 और 4 प्लस करेंगे 32, ठीक है, 329 आया है। तो अब 7 यहाँ पे रखेंगे और जिस 7 से मल्टीप्लाई किया है वो यहाँ पे रखेंगे, पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, 329 यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद 14 में से 5 को आपने जब माइनस करना है तो आपका आ जाएगा, 9 को माइनस करना है तो 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ से बोरो ले लिया तो ये 14 बना, 14 में से 9 माइनस किया, 5 आ गया, 5 आ चुका है। अब ये 41 जो ऊपर हमारा बचा हुआ है इसको हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। एरो के जरिए भी आप शो कर सकते हैं, अगर एरो नहीं भी लगाते हैं तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि ये जो 47 है, इस 47 में इस 7 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 54, ठीक है। 54 अब आ चुका है। 54 को सिंपल सी बात है बच्चों, इसको मैं 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। ये देखिए 1 यहाँ इसके साथ रखूंगी और 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, 1 ज़ार 1, 1 4 ज़ार 4, 1 5 ज़ार 5, तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखूंगी, यहाँ पे भी 1 और यहाँ 541, माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो इसका आंसर क्या आ चुका है, 2.71, ये इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। ये इसका पार्ट 2 हम कर चुके हैं, इसी तरह हम इसके बाकी पार्ट्स भी कर लेते हैं। पार्ट 3 आपको नजर आ रहा होगा, 50.6944। इसके पहले हम क्या करेंगे, पेयर बना लेते हैं। पेयर के लिए मैं ये 2 डिजिट है इसका एक पेयर बनाऊंगी, फिर इनका बनाऊंगी और फिर इनका। अब ये 50 आ चुका है। अब मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी 25, 6 को 6 से करती हूँ 36, 7 को 7 से करती हूँ तो 49 आता है और 8 को 8 से करती हूँ 64 हो जाता है। 64 तो बड़ा हो जाएगा, फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे 49 लिख दूंगी, ठीक है। 50 में से 49 माइनस किया 1 आ जाएगा, साथ में एक पेयर यहाँ से उतार लेंगे, 169 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब 7 को 7 में ऐड कर देंगे तो ये 14 बन जाएगा। अब ये 14 बन चुका है। इसके साथ अगर मैं 14 के साथ 2 लगाऊंगी और 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो तो बड़ी रकम बन जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी। तो सिंपल मैं 1 लगा लेती हूँ, ठीक है, और 1 लगा के फिर हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 मैं यहाँ पे लिख लूंगी पॉइंट के बाद 1, तो यहाँ 141 लिखूंगी, माइनस लगाऊंगी, माइनस करेंगे, 9 में से 1 माइनस किया 8, 6 में से 4 माइनस किया 2, 28 आ चुका है। अब ये जो ऊपर हमारा 4 का पेयर एक बचा हुआ है इसको हम नीचे लेके आते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, 141 आ चुका है, 141 में इस 1 को ऐड कर देंगे तो 142 बनेगा। अब इस 142 के साथ आप कोई ऐसा डिजिट रखेंगे जिससे उसी से मल्टीप्लाई करें तो आपका ये आंसर आ जाए। 142 के साथ मैं 2 रखती हूँ, ठीक है, और 2 से करती हूँ 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, कम्प्लीटली आ चुका है। तो 2 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे और ये 2844 यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो इसका आंसर क्या है, 7.12, ये इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। थर्ड पार्ट हो चुका है, इसी तरह हम 4 पार्ट कर लेते हैं। 4 पार्ट में आपको नजर आ रहा होगा, आपको गिवन है 341.1409। इसको भी इसी तरह आपने सॉल्व करना है। मैंने ये सारी टर्म लिखने के बाद इनके पेयर बनाए हैं, इस 2 का पेयर, इस 2 का पेयर, इस 2 का पेयर। सिंपल हमारे पास आगे क्या बच गया, 3। फिर ठीक है, मैंने क्या किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 लिख दिया है, 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया है, ऊपर से 41 का पेयर मैंने नीचे लिख लिया है, ठीक है। अब ये 241 बन चुका है। यहाँ से 1 को 1 में ऐड कर दिया तो 28 बन गया है, 2 बन चुका है। अब इस 2 के साथ मैं 8 को मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे भी 2 के साथ 8 रखूंगी और नीचे भी 8 रखूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 4 यहाँ लिखेंगे, 6 इधर आ जाएगा, 8 2 16, 6 ऐड कर लेंगे 22 बनेगा, ठीक है। 224 बना, 224 को यहाँ पे लिखेंगे, 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये मैं लिख चुकी हूँ। अब माइनस कर लेते हैं, 11 में से 4 माइनस किया 7, यहाँ पे 3 बच गया, 3 में से 2 माइनस किया 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला पेयर 14 वाला पेयर नीचे ले आएंगे, ये नीचे ला चुके हैं। अब ये जो 28 था, इस 28 में इस 8 को ऐड करेंगे तो 36 बनेगा। 36 के साथ, ठीक है, मैं क्या करूंगी, 4 इसके साथ रखूंगी और इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़ार 16, 1 इसको देंगे, 4 6 ज़ार 24, 1 ऐड करेंगे 25, 2 इसको देंगे, 4 3 ज़ार 12 और 2 14, 56 आ गया। अगर मैं 36 के साथ 5 रखती हूँ ना,
और 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो बड़ी टर्म आ जाएगी, इससे बड़ी टर्म हो जाएगी। ठीक है, हमने इसके नीचे वही रखनी है ना जैसे छोटी हो इसकी या उसके जितनी हो। तो मैंने 4 के साथ इसको फिर मल्टीप्लाई किया है, 4 इसके साथ रखा और इसके साथ ही मल्टीप्लाई किया है, 1456 आ चुका है। यहाँ पे लिखेंगे और जो 4 है यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, माइनस कर लेते हैं, 14 में से 6 माइनस किया 8, यहाँ पे 10 रह गया है, 0 रह गया है, 10 बना, 10 में से 5 निकाला 5, यहाँ पे 6 है, 6 में से 4 निकाला 2। ठीक है, ऊपर हमारे पास 0 और 9 का पेयर बचा हुआ था वो हम नीचे ले आए हैं। अब क्या करेंगे, ये जो 364 है इसके अंदर हमने इस 4 को ऐड कर देना, 368 बन जाएगा। 368 के साथ ठीक है, अगर मैं 7 रखती हूँ और 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 7 7 ज़र 49। ठीक है, 4 इसको देंगे, 7 8 ज़र 56 और 4 ऐड करेंगे तो 66 इसको देंगे, 7 6 ज़र 42 और 6 ऐड करेंगे 48, 4 इसको देंगे, 7 3 ज़र 21 और 4 कितना हो जाएगा 25। तो 25809 कम्प्लीटली आ जाता है। तो मैं इसके नीचे 25809 लिखूंगी, यहाँ पे 7 लिख दूंगी और 7 यहाँ पे भी लिख दूंगी। तो ये हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। सॉल्व होने के बाद इसका आंसर क्या आ रहा है 18.47। ये 4 पार्ट हो चुका है। इसी तरह हम इसका 5th पार्ट कर लेते हैं। 5th पार्ट आपको नजर आ रहा होगा 0.00822649। ये थोड़ा सा यूनिक किस्म का पार्ट है, इसमें आपने गौर करना है और इसको ध्यान से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आपने कैसे करना है कि पहले पेयरिंग करनी है। ये दो, ये का एक पेयर बन चुका है, इनका एक पेयर बन चुका है, इनका एक, इन दो जीरो का एक और ये एक है। ठीक है, अब ये 0 आ चुका है। अब जाहिर बात है इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ 0 लिखूंगी, यहाँ भी 0, फिर माइनस करेंगे, ये 0 तो खत्म हो जाएगा, ये वाले 2 0 अब नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला 0, ठीक है, 0 में ऐड होकर 0 आ जाएगा। इस 0 को फिर क्या करेंगे, 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0 और ये 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमने करना है कि यहाँ पे जो पेयर बचा हुआ है 82 का, उसको हम नीचे लेके आएंगे 82। ठीक है, 82 नीचे ले आएंगे। अब क्या करेंगे, 7 को 7 से करेंगे 49, 8 को 8 से करेंगे 64, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 9 लिखूंगी। ठीक है, और 9 जिससे मल्टीप्लाई करने हैं 9, ये यहाँ पे लिखूंगी और यहाँ 81 लिख दूंगी, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। इस 1 के साथ हमारा जो ऊपर बचा हुआ है 2 6 और 4 9, ठीक है, ये हम कंप्लीटली पेयर उतार लेंगे। ठीक है, अब आप देखें बच्चों कि यहाँ पे क्या बना है, ये जो 9 है इस 9 में ऐड होके क्या बन जाएगा 18 बना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सिंपल 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचा, 1 बचा हुआ था। ठीक है, मैं 2 पेयर्स ऊपर से नीचे लेके आई हूँ। जब ऐसी कंडीशन होती है जिसमें 2 पेयर्स एट अ टाइम हम नीचे लेके आते हैं तो यहाँ पे जो नंबर होता है उसके साथ एक 0 लगा देते हैं और यही 0 हम ऊपर भी एक लगा देते हैं। ठीक है, अब ये क्या बन चुका है 180, क्योंकि हम 2 पेयर्स इकट्ठे नीचे लेके आए हैं। 180 आ चुका है। 180 के साथ अब मैं क्या रखूंगी 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, 7 7 ज़र 49, 7 8 ज़र 56। ठीक है, 5 इसको, 7 1 ज़र 7 और 5 12। तो ये कम्प्लीटली आ चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 7 और जिस 7 से हमने मल्टीप्लाई किया वो ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 6 4 9, माइनस करेंगे तो ये आपका कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। सॉल्व होने के बाद आंसर आया 0.0907। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।